उसके बाद आता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी सेम है, उसके भी भाई कुछ रूट्स होंगे, उसका भी कुछ रिलेशन होगा। तो जैसे क्वाड्रेटिक का हमने पढ़ा है उसी तरह से क्यूबिक का भी देख लेते हैं। हालांकि क्यूबिक पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट इनकेस आ जाए क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं उनका और कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशन है। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर b है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका c है, कांस्टेंट टर्म है आपका d। क्लियर? तो बात करते हैं, अगर देखो अब तीसरा भी रूट होगा ना, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट होंगे, तो पहला आपका अल्फा, दूसरा बीटा, थर्ड आपका गामा। देखो इनको याद रखना, शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ये वाला जो डिनोमिनेटर सिंबल है वो आपका अल्फा का है, इसको आप बीटा बोलते हो, और जब मैं एक लास्ट ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, कुछ वाई के जैसा होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट, इसको हम बोलते हैं गामा। ओके, सारे ग्रीक वर्ड से लिए हुए सिंबल्स हैं ये। तो यहाँ पे बोलोगे अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीनों रूट्स है। तो अगर यहाँ पे बात करें सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको बोलोगे माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब, अब देखो माइनस यहाँ पे रिलेशन सेटिस्फाई करना है ना, कोफिशिएंट यहाँ है, आप इसको भी वेरीफाई करोगे तो भी हो जाएगा। अब बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरह एक होता है आपका, ये तो आ गया आपका सम, दूसरा आता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, लाइक सम भी है और सम ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब दो रूट्स को ना एक बार में प्रोडक्ट लिया हुआ है, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो वो है आपका सी अपॉन ए। सी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये आ गया रिलेशन। सेम आपका आ जाता है प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट। अब तीनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिंपल है, अल्फा बीटा गामा, वो होता है आपका माइनस डी अपॉन ए। ओके, तो माइनस डी अपॉन ए को कैसे लिखोगे, ये आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म माइनस डिवाइड आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हो जाता है आपका रिलेशन क्यूबिक का। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा है। एक तो ये रिलेशन वाली चीज़ें याद रख लेना कि हमारे पास कौन सी है। दूसरा जो है आप ग्राफ्स पे फोकस करना, क्योंकि ग्राफ से एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। ओके, उसके बाद एक ठीक है, एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारे पास यहाँ पर। जैसे अगर हमें फाइंड करना है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पे बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि -5 है, तो माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, ये आ जाएगा -5, और ए है आपका 3, तो ये आ जाएगा आपका 5/3। इसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट लाइक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना हो जाएगा, हमारे पास होता है सी अपॉन ए। सी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -11, और ए क्या है आपका 3, तो ये आ गया। उसके साथ अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो हमारे पास है माइनस डी अपॉन ए। अब माइनस तो ये है, और डी होता है कांस्टेंट टर्म, तो साइन भी साथ मिलेंगे, ये आ जाएगा आपका -3, और डिवाइड में आ जाएगा 3, माइनस माइनस होता है आपका 3/3 इज इक्वल टू 1, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है रूट्स का वो आ जाएगा 1। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो रिलेशन। ओके, यहाँ पे हमने रूट्स फाइंड नहीं करे, बस सम और प्रोडक्ट उनका फाइंड किया है। ओके।